हमारे सामने क्वेश्चन है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। ठीक, तो अब देखिए क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए ये हमारा कोन है, ठीक है, ठीक, ये हमारा कोन है जिसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है। वर्टिकल एंगल अगर 60 है और ये जो लाइन है, ठीक, ये जो लाइन है ये बेस के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक, और इस कोन को और इस कोन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, जो ये हमारा बन रहा है, जो स्मॉल एंगल है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होगा। वर्टिकल एंगल हमारा 60 डिग्री होगा और 30 डिग्री हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होगा। ठीक, तो अब क्या किया जा रहा है, एक बेस, ठीक, एक प्लेन के थ्रू, एक प्लेन जो बेस के पैरेलल है उसके थ्रू ये हमारा बीच से बिल्कुल मिड से, ठीक, बिल्कुल बीचों बीच से हम क्या कर रहे हैं, प्लेन के थ्रू ये अपर पोर्शन हम कट कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमको मिल जाएगा फ्रस्टम, ठीक, और उसके बाद जब ये हमें फ्रस्टम मिलेगा, ठीक, तो फ्रस्टम का जो पूरा वॉल्यूम है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं एक वायर में। ठीक, मतलब ये पूरा जो मटेरियल है इसका फ्रस्टम का वो एक वायर में यूटिलाइज हो जा रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, उस वायर की लेंथ हमें निकालनी। ठीक, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। देखिए ये आपका कोन है जिसमें आपको वर्टिकल एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो सेमी वर्टिकल एंगल आपका अपने आप 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो लाइन है और ये बेस के परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक, तो ये आपका एंगल 30 हो जाएगा, इधर पर भी आपका 30 हो जाएगा। और बेस के थ्रू, ठीक, एक प्लेन के थ्रू जो बेस के बिल्कुल पैरेलल है उससे बिल्कुल मिड पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, कोन को कट कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो अपर पोर्शन है ये आपका हट जाएगा तो मिलेगा क्या, हमको मिलेगा फ्रस्टम। और इस फ्रस्टम को हम पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं एक वायर बनाने में। तो इसका पूरा वॉल्यूम जो है एक वायर के फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगा, तो उस वायर की हमें लेंथ निकालनी। ठीक, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AGE, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan एंगल EAG इक्वल्स टू, ठीक, और ये आपका अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जो साइड होगी ये EG आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा EG अपॉन AG। ठीक है, और यहां पर हम EG इक्वल्स टू R हम ले रहे हैं। ठीक, EG इक्वल्स टू R1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री और 30 डिग्री ऊपर बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका EG आपका क्या है, R है। ठीक, और AG आपका कितना है, 10 हो जाएगा। ठीक, ये इतनी हाइट आपकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर हम ये भी लिख दे रहे हैं AG इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 1/√3 इक्वल्स टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये R1 अपॉन, और ये आपका हो जाएगा 10। ठीक, तो ये आपका R1 इक्वल्स टू 10/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपर बेस की जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10/√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ABD, तो ABD में हम क्या करेंगे, tan
एंगल BAD इक्वल्स टू, और ये आपका क्या हो जाएगा AD, ये आपका हो जाएगा BD अपॉन AD, ठीक। और यहां पर भी आपको गिवन है, ठीक, BD इज इक्वल टू हम मान ले रहे हैं R2 और AD इक्वल्स टू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको हम यूज करेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 10 और ये एंगल आपका है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू BD आपका क्या है R2 डिवाइड बाई AD, ठीक। AD आपका कितना है, AD है आपका 20, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू R2 अपॉन 20। तो ये आपका हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको लोअर बेस की रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए इसमें कुछ डेटा तो इसमें हमें क्वेश्चन से हमने कैलकुलेट करके निकाला है और कुछ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसको मैंने लिख लिया। जैसे रेडियस ऑफ द अपर बेस की रेडियस आपको 10/√3 सेंटीमीटर आपने कैलकुलेट करके निकाली है। रेडियस ऑफ द लोअर बेस R2 इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर है, ठीक। और हाइट ऑफ फ्रस्टम, ठीक, फ्रस्टम की हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और इस फ्रस्टम को हम क्या कर रहे हैं, पूरा वॉल्यूम हम यूटिलाइज कर रहे हैं एक वायर में कन्वर्ट करने में, ठीक। तो वायर में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो वायर हम बना रहे हैं उसका डायमीटर हमें दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो वायर की रेडियस हो जाएगी वो 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी है तो हमने इसको L मान लिया है, ठीक है। तो अब हम फ्रस्टम का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। तो बस वैल्यूज हमें रखनी है 1/3 पाई इंटू हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको जो रेडियस है, ठीक, जो आपको रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है, ये आपकी है 10/√3 होल स्क्वायर करेंगे इसका प्लस, और ये आपका कितना है 20/√3 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10/√3 इंटू 20/√3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 10 इंटू, और देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100/3 प्लस ये आपका हो जाएगा 400/3 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 200/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू 10 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 700/3, ठीक है। तो अब देखिए ये 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 100 टाइम्स जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो जो फ्रस्टम का वॉल्यूम हमें मिल रहा है वो कितना 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है। Whole volume of frustum is utilizing to make a wire, so volume of frustum is equal to volume of wire। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रस्टम को पूरा का पूरा जो फ्रस्टम है वो एक वायर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो फ्रस्टम और वायर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। और फ्रस्टम का वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना आया था 22,000/9 इक्वल्स टू, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई R स्क्वायर L, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22,000/9 इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू,
और इसकी वैल्यू, ठीक, इसकी वैल्यू आपकी कितनी थी 1/32, तो 1/32 होल स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000/9 इंटू 7 इंटू 32 स्क्वायर इक्वल्स टू L, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा L इज इक्वल टू 1000/9 इंटू 7 इंटू 32 स्क्वायर, ठीक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको L की वैल्यू मिलेगी, L की वैल्यू आपको मिलेगी 796,444.44 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, वायर की लेंथ मिल जाएगी, ठीक। अब ये सेंटीमीटर में आई है, इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 796,444.44 डिवाइड बाई ये आपका कितना हो जाएगा 100, तो जो वायर की जो लेंथ आपको मिल जाएगी 796,444 मीटर, ठीक। तो ये आपकी वायर की लेंथ आ गई है। तो देखिए, सो द लेंथ ऑफ वायर इज 796,444 मीटर। बस ये आपका फाइनल आंसर है।